अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर एडोब फोटोशॉप के हवाले से है कि एडोब फोटोशॉप पे हमने सबसे पहले जो भी काम करना है, हमने सबसे पहले एक पेज क्रिएट करना है। ठीक है। आज के लेक्चर में हम एडोब फोटोशॉप पर पेज क्रिएट करना सीखेंगे कि हम एडोब फोटोशॉप पर पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस कैसा होता है, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमने जो भी काम करना है, हर काम करने से पहले हमें अपना पेज क्रिएट करना आना चाहिए कि बेसिकली हम बना क्या रहे हैं। अगर हम विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, हम किसी किस्म का कोई ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हैं, हम किसी भी किस्म की पिक्चर एडिटिंग कर रहे हैं, तो हमें अपना पेज क्रिएट करना आना चाहिए। बेसिकली जब पिक्चर ओपन करते हैं तो वो तो ऑटो हमारे पास जो है पेज बन कर आता है। जितनी भी कैनवस पे हमारी इमेज आनी आनी होती है वो आ जाती है। बट अगर हमने खुद से कोई क्रिएशन करनी हो तो हमें अपना पेज क्रिएट करना आना चाहिए। अगर फोटोशॉप पे आप लोग विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करते हैं, कोई ब्रोशर डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए आपको आपका पेज क्रिएट करना आना चाहिए। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। सो जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये ऊपर वाली बार जो होती है ये हमारे पास होती है मेन्यू बार। ठीक है। इस मेन्यू बार में फाइल के मेन्यू को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग अपने टूल्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इन मेन्यू बार्स को डिस्कस करेंगे। ठीक होगा स्टूडेंट्स। इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है फाइल मेन्यू के अंदर न्यू, बिकॉज न्यू का पेज हम क्रिएट करेंगे तब ही हम बाकी टूल्स का इस्तेमाल करके उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल एन शॉर्टकट की है। आप कंट्रोल एन प्रेस करके भी न्यू पेज की जो कमांड है वो प्रेस करके न्यू पेज का इंटरफेस देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि बेटा आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एक विंडो आ जाएगी। ठीक है। जिस पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक विड्थ और हाइट को मेंशन करके आप एक पेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा रीसेंट, रीसेंट का मतलब ये है कि लास्ट मैंने जितनी भी अपनी एडोब फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग की है उसके लिए मैंने तमाम पेजेस डिफरेंट जो है वो यूज़ किए हैं। तो आप भी जब यहाँ पर कोई भी पेज यूज़ करेंगे तो वो रिसेंटली एडिटिंग में आप में रिसेंटली पेजेस में आपको नज़र आएगा। ठीक है। इसी तरह आगे ना आपको ऑप्शन नज़र आ रही है सेव्ड का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर किसी पेज की डायमेंशंस को मेंशन किया, लाइक उसकी विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन, कलर्स मैनेजमेंट वगैरह सारा आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब वो पेज आपको हर दफ़ा चाहिए। आपने अभी काम किया, आपको अभी चाहिए, घंटे बाद फिर चाहिए, कल फिर चाहिए, हफ्ते बाद फिर चाहिए। ठीक है। तो बेटा आप बार बार तो यहाँ पर एडिटिंग नहीं करेंगे ना। अगर वही पेज आपको बार बार रिक्वायर्ड है तो आप एक ही दफ़ा सारी एडिटिंग करके इस डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करेंगे, सेव के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो पेज यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक विजिटिंग कार्ड का जो है एक साइज़ यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है। ठीक है। इस ऑप्शन को आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। फोटोज़, नेक्स्ट टॉपिक है फोटोज़। अब ये फ़ोटोज़ के बने बनाए फ्रेम हमारे पास मौजूद हैं। ये वाले फॉर्मेट हैं, ये लैंडस्केप हैं। ठीक है। और ये वाले जो फॉर्मेट हैं ये हमारे पास पोर्ट्रेट हैं। ठीक है। हम लाइक मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल हम पोर्ट्रेट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई वीडियो आती है तो हम मोबाइल को रोटेट कर देते हैं, वो लैंडस्केप में हमारे पास बन जाता है। इसी तरह अगर आपको लैंडस्केप पेज चाहिए या पोर्ट्रेट पेज चाहिए तो बेटा आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटोज़ के डिफरेंट साइज़ मौजूद हैं। पासपोर्ट साइज इमेज का जो है वो ये साइज़ मौजूद है, एल्बम के पेज का साइज़ ये मौजूद है। ठीक है। फ्रेम, टेबल फ्रेम का साइज़ ये मौजूद है, वॉल फ्रेम का साइज़ ये मौजूद है। इस तरह बेटा डिफरेंट साइज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। आप इनमें से कुछ यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, वगरना
आप यहाँ से खुद भी डायमेंशंस को मेंशन करके, विड्थ और हाइट को मेंशन करके, रेजोल्यूशन को मेंशन करके अपना पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह आपको अगर प्रिंट्स के हवाले से पेजेस चाहिए लाइक A4, B4 लीगल साइज, ठीक है, A5, B5 समथिंग, तो आपके पास यहाँ पे उस क्वालिटी के पेजेस भी अवेलेबल हैं। आपने ये यूज़ करने हैं तो आप बेटा ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के हवाले से आपको किसी पोस्टर का जो है वो चाहिए, पेज चाहिए, किसी पोस्ट कार्ड का पेज चाहिए बना बनाया, तो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे, आपके पास बना बनाया पेज आ जाएगा। जो भी फिर उसमें आपने एडिटिंग करनी होगी आप उसमें कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेब। आपने किसी वेबसाइट के लिए कोई बैनर डिज़ाइन करना है, कोई कवर पेज डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से, आपके पास डायमेंशंस मौजूद हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा मैकबुक की स्क्रीन के हवाले से है, या आपने लैपटॉप की स्क्रीन के हवाले से कुछ चीज़ डिज़ाइन करनी है तो आप अपने डेस्कटॉप के डिज़ाइनिंग के हवाले से करनी है, या किसी वेबसाइट के हवाले से करनी है बेटा, तो आप यहाँ से कवर पेजेस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह बेटा नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल की। आपके पास मोबाइल के बने बनाए पेजेस आ जाएंगे। आपने मोबाइल स्क्रीन से रेलेवेंट कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट आईफोन के हैं, एंड्रॉयड है, ठीक है, वॉच का है, टैबलेट का है, तो आप यहाँ से वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होती है। जैसा कि बेटा आप लोगों ने मोस्टली अपने मोबाइल में वॉलपेपर्स लगाते हैं, तो बाज़ दफ़ा या तो वॉलपेपर जो है वो बहुत जूम होके आता है या बहुत छोटा आता है। तो इन केस अगर आपको बिल्कुल स्क्रीन से रेलेवेंट आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है बेटा, तो आप फिर इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी यहाँ पे डायमेंशंस को मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह फिल्म एंड वीडियो के हवाले से है, अगर आपने किसी वीडियो के लिए थंबनेल डिज़ाइंस करने हैं, ठीक है, तो फिर आप उस वीडियो के क्वालिटी के मुताबिक यहाँ से उसका पेज सेलेक्ट करके आप उसके लिए थंबनेल्स वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये इंशाल्लाह हमारा लास्ट टॉपिक होगा, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एडोब फोटोशॉप का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जैसा कि ये आपके पास जो है बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आपने इनमें से यूज़ करना हो तो आप इनमें से भी यूज़ कर सकते हैं, वगरना आप यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीसेट डिटेल्स, आप यहाँ से ख़ुद से भी सिलेक्शन जो है वो अपनी पेज की सिलेक्शन वगैरह करना चाहें अपनी मर्ज़ी की, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमने यहाँ पर मेंशन करना है अपने पेज का टाइटल। लाइक आप विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, आप ग्रीटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, आप कोई ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हैं, आप इन केस कोई बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं, आप इन केस कोई पिक्चर एडिटिंग कर रहे हैं, तो बेटा आपने यहाँ पे सबसे पहले उसका टाइटल मेंशन करना है। लाइक अगर मैंने विजिटिंग कार्ड करना है तो मैं यहाँ पर विजिटिंग कार्ड लिख दूँगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, बिकॉज क्यों, उसकी रीज़न ये है कि आप जब यहाँ पर उसको टाइटल बार देंगे, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो ऑप्शन होती है टाइटल बार की होती है, तो इसी टाइटल के साथ यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये लिखा हुआ अनटाइटल, ये जो पहला पेज मैंने क्रिएट किया था इसको मैंने किसी किस्म का कोई टाइटल नहीं दिया, ये मैंने बना बनाया पेज क्रिएट किया है, तो इसलिए यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ आया है। तो लिहाजा हम यहाँ पर जो भी एडिटिंग करेंगे सबसे पहले हमने उसको टाइटल देना है। ठीक है, इसके बाद बेटा जो हमारे पास विजिटिंग कार्ड होता है उसका जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो होता है 3.5 इंचज़ डिवाइडेड बाय 2.5 या 2, बाकी ये स्टैंडर्ड साइज़ है। ठीक है, आप इसके मुताबिक जो है वो रख सकते हैं। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि चेंज हो रहा है, क्यों, बिकॉज इसलिए कि बेटा पिक्सल्स हैं। ठीक है, हाँ, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि पिक्सल्स, बेटा पिक्सल्स इज़ अ माइनर क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, माइनर क्वांटिटी है। आप अक्सर मोबाइल्स में देखें जब आप अपनी पिक्चर्स लेते हैं और जब उन पिक्चर को आप जूम करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे बॉक्सेस बन जाते हैं, इज़ कॉल्ड अ पिक्सल।
इज़ अ माइनर वैल्यू। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ पे 3.5 लिख रहा था वो 4 कंसिडर कर रहा है, मैं यहाँ पे 2.5 लिख रहा था वो 3 कंसिडर कर रहा है। अब बेसिकली अब ये समझ लें कि छोटे छोटे 4 बॉक्सेस हैं। अगर मैं इन केस इतने पेज का कोई डिज़ाइन क्रिएट करूँगा तो बेटा बिल्कुल माइनस सा डिज़ाइन क्रिएट होगा, बिल्कुल माइनस सा डिज़ाइन क्रिएट होगा। तो आपने तो सबसे पहले इस चीज़ को वाज़िया करना है कि आप किस चीज़ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा फिर आप पिक्सल्स में काम कर सकते हैं। बट अगर नहीं तो हमारी सजेशन के मुताबिक, मेरी सजेशन के मुताबिक आप बेटा यहाँ पे हमेशा इंचेस को सेलेक्ट किया करें। देखें, जैसे मैं इंचेस में कन्वर्ट किया तो वो जो 4 पिक्सल्स आ रहे थे या 3 पिक्सल्स आ रहे थे, देखें बेटा उनकी कितनी वैल्यू शो कर रहा है हमारे पास। ठीक है, मतलब इतने इतने छोटे साइज का, ठीक है, कि 1 इंच से बिल्कुल छोटे साइज का पेज हमारे पास क्रिएट होगा, हाफ इंचेस का। तो बेटा इतने पेज क्रिएट में हम क्या डिज़ाइन करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले बेटा आपको अपना पेज और अपनी जो वो है मेजरमेंट्स हैं वो याद होनी चाहिए कि हमने क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है। कोई क्लाइंट आपके पास आए या कोई आपको नहीं, कोई आपके पास कोई आए, वो आपसे कहे कि मुझे विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर दें, तो बेटा जैसे ही आप सुनेंगे विजिटिंग कार्ड तो आप समझ जाना कि मुझे ये इंचज़ में डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब कोई आपसे कहे मुझे पासपोर्ट साइज पिक्चर डिज़ाइन करवानी है, तो बेटा समझ जाना कि मुझे 3/2 या 3/1.5 या 2/2 या 2/1.5 की इमेज डिज़ाइन करनी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपने हमेशा इंचेस में फिर वैल्यू सेलेक्ट करनी है। मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगा, अगर तो मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप इंचेस को पिक्सल में कन्वर्ट करके यहाँ पे वैल्यूज़ को दे सकते हो, बट यहाँ पे कोशिश किया करें आप हमेशा इंचेस में काम किया करें। बाकी अगर कोई ऐसा डिज़ाइन हो, कोई बहुत माइनर सा स्टिकर डिज़ाइन करने हो, कुछ डिज़ाइन करना हो, तो फिर बेटा आप पिक्सल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सेंटीमीटर की ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ पे मिलीमीटर की ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ पे पॉइंट्स की ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ पे पिकास की ऑप्शन भी मौजूद है। तो इसमें से आपने जो भी यूटिलाइज़ करना हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिसमें आप काम करना चाहें, आपको माइनर स्टिकर डिज़ाइन करने हैं, छोटे छोटे स्टिकर डिज़ाइन करने हैं, ठीक है, किसी कार जो छोटे टॉय टॉय कार्स जो होती हैं उनके लिए डिज़ाइन करना है, या छोटे से किसी भी डिवाइस के लिए कुछ स्टिकर डिज़ाइन करना है, फिर बेटा आप सेंटीमीटर और मिलीमीटर या पॉइंट्स में या पिकास में भी काम कर सकते हैं। बट करंट हम जो है प्रैक्टिस करेंगे हमेशा इंचेस के अंदर और अपनी डिज़ाइनिंग को परफॉर्म करेंगे इंचेस के अंदर। आगे आने वाले लेक्चर्स में अगर हमने छोटे छोटे स्टिकर डिज़ाइन करने हुए तो हम पिक्सल्स या सेंटीमीटर या मिलीमीटर्स को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी मेरा टॉपिक है विजिटिंग कार्ड, तो इसके लिए बेटा हम हमेशा इंचेस को सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, इंचेस को सिलेक्ट करने के बाद बेटा यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू दे देनी है। मैंने किस में काम करना है, 3.5। ठीक है, इंचेस में। अब देखें वैल्यू चेंज नहीं हुई, बिकॉज उनको सॉफ्टवेयर को पता है कि अब मैंने इंचेस में रहना है। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो इस साइज़ का जो है हम एक पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी की विड्थ और हाइट को मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह बेटा यहाँ पे लिखा है वो ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है कि आपके पास या तो लैंडस्केप पेज हो या पोर्ट्रेट हो। ठीक है, अब ये पोर्ट्रेट पे मैंने क्लिक किया तो आप देखें वैल्यू चेंज हो गई है। पोर्ट्रेट में विड्थ कम होती है, हाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, जबकि लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है। तो देखिए मैंने लैंडस्केप किया तो वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, पोर्ट्रेट किया तो वैल्यू चेंज हो गई। तो यहाँ पे डिपेंड है कि आपने क्या वैल्यूज यहाँ पर रखनी है। इसी तरह बेटा यहाँ पे ऑप्शन आती है रेजोल्यूशन की। ठीक है, तो रेजोल्यूशन बेटा आपने जब भी किसी भी अपने प्रोजेक्ट का प्रिंट आउट लेना है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको हाई रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी है, तो आपने हमेशा 300 सेलेक्ट करना है। 300 से वैल्यू अबव यहाँ पे नहीं होती, मिनिमम 72 होती है और हाईएस्ट वैल्यू 300 होती है एडोब फोटोशॉप की। ठीक हो गया बेटा, तो जब भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी अपने प्रोजेक्ट का
ठीक है, किसी भी पिक्चर का आपने प्रिंट आउट लेना है तो बेटा आपने हमेशा यहाँ पर 300 सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन की है, सोशल मीडिया के लिए कोई इमेज एडिट की है, तो बेटा फिर उसकी रेजोल्यूशन अगर आप 72 भी रखते हो, 72 से लेके 250 के दरमियान में कुछ भी रख दें वो एक्सेप्टेबल होती है। 72 इज़ अ बिल, जो 72 होती है वो बिल्कुल माइनर वैल्यू होती है पिक्सल्स की, और जो 250 होती है वो थोड़ी सी रेजोल्यूशन बेहतर हो जाती है, और 300 जो है वो हम प्रिंट मीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज क्यों, उसकी रीज़न बेटा ये होती है कि जब हम माइनर जो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास कोई इमेज आपने सोशल मीडिया पे अपलोड करनी होती है, या आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, तो वहाँ पे आपको ये मेंशन होता है कि जी आप अपनी इमेज को 200 KB में अपलोड करें, 250 KB में अपलोड करें, जबकि आपकी इमेज जो होती है वो 5 MB की या 1 MB की या 2 MB की इमेज होती है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं बेटा, आप उस 1 MB या 2 MB की इमेज को रिड्यूस करते हैं, साइज को कम करते हैं, पिक्सल्स को कम करते हैं। जब आप पिक्सल्स को कम कर देते हैं तो आपकी पिक्चर जो है वो ब्लर हो जाती है। ठीक है, तो सोशल मीडिया पर या इंटरनेट की दुनिया में आप अगर गौर करें तो आप हाई क्वालिटी की इमेज देखें या लो क्वालिटी की इमेज देखें, वो आपको दूर से सही नज़र आएंगी, लेकिन जब आप उसको जूम करके देखेंगे फिर आपको वाज़ह फ़र्क महसूस होगा कि हाँ जी ये तो ब्लर इमेज है, इसकी पिक्सल्स कम है, इसकी रेजोल्यूशन कम है, और ये जो है पिक्चर जो है अगर इनकेस वो एच डी क्वालिटी की होती है तो जूम पे भी वो आपको इमेज सही नज़र आएगी। ठीक हो गया। तो बेटा दूसरी बात, फिर वही बात रिपीट करूंगा कि आपने जब हाई रेजोल्यूशन में रखोगे तो आपकी इमेज की जो इमेज का जो साइज होगा, जो स्पेस होगी, वो ज़्यादा क्वालिटी की आएगी, वो ज़्यादा जगह घेरेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको लो क्वालिटी में रखेंगे तो आपकी लो स्पेस में भी ज़्यादा चीज़ें सेव होंगी। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको यहाँ पे समझाने के लिए कि अगर आपके पास 8 GB की यूएसबी है और हमारे पास तमाम इमेजेस 300 जो है रेजोल्यूशंस की हो, तो हम, और हर इमेज का जो साइज़ है वो 1 GB हो जाए, तो हम 8 GB की यूएसबी में कितनी इमेज रखेंगे बेटा, डेफिनेटली 8 इमेजेस रखेंगे। ठीक हो गया, लेकिन अगर उन्हीं इमेजेस की मैं रेजोल्यूशन कम कर दूं, ठीक है, यहाँ से मैं उसको 200 कर दूं या 180 कर दूं या 150 कर दूं या 72 कर दूं, ठीक है, तो जब जब मैंने उसकी यहाँ से रेजोल्यूशन कम की, अब उनका साइज़ कम हो गया, अब उनका साइज़ फॉर एग्जांपल 500 MB आ गया। ठीक है, तो डेफिनेटली 8 GB की यूएसबी में फिर हमारी 16 इमेजेस आएंगी। बेटा मेरी बात क्लियर हो रही है। इसी तरह अगर रेजोल्यूशन हम मज़ीद कम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास उसी 8 GB की यूएसबी में मज़ीद इमेजेस भी आ सकती हैं। ठीक है, तो जब भी आपने प्रिंट मीडिया के लिए कुछ भी प्रिंट डिज़ाइन करना हो तो बेटा फिर आपने उसकी रेजोल्यूशन हमेशा 300 रखनी है। ठीक है, ये जो ऑप्शन होती है डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन होती है। ठीक है, अब जैसे कि हम इंचेस में काम कर रहे हैं तो पिक्सल टू इंचेस में कन्वर्ट हो गया, अगर हम सेंटीमीटर्स में काम करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये पिक्सल टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिहाजा ये ऑप्शन डिफ़ॉल्ट होती है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा जी, आई होप यहाँ तक के पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कलर मोड। ठीक है, न्यू पेज में हमने अपने कलर मोड को भी एडजस्ट करना होता है। कलर मोड में बेटा जो हमारे पास यहाँ पे एरो बना हुआ है, हम एरो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बने बनाए पेजेस ऑलरेडी मौजूद हैं वो हमेशा आरजीबी कलर मोड में काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अब मेरे पास वेब कॉमन का पेज है, ये कहाँ मौजूद था, ये यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अगर इसमें से मैं किसी और पेज को सेलेक्ट करूँ तो अब आप देखना बेटा कि यहाँ से मैंने कन्वर्ट कर दिया इंचेस में। ठीक है, 3.5, और यहाँ से मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 इंचेस, यहाँ से मैंने कन्वर्ट कर दिया 300। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास बेसिकली 8 मोड में हम काम कर सकते हैं, बिकॉज ये पेज ऑलरेडी सेव था ना। तो जब फर्स्ट टाइम जिन्होंने पेज बनाया था, जब सेव किया तो उन्होंने 8 GB में सेव कर दिया। ठीक है, तो कस्टम हम जब खुद से एडिटिंग करते हैं बेटा तो वो हमेशा कस्टम एडिटिंग कहलाती है।
ठीक है। अब कस्टम एडिटिंग में हमारे पास जो है यहाँ से जो पेज हम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम उसी क्वालिटी का, उसी साइज का, उसी रेजोल्यूशन का, उसी कलर मोड का पेज हमारे पास ओपन होगा। फर्दरली आपने चेंज आउट करना हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह बेटा कलर मोड हमारे पास 5 किस्म के होते हैं। एक होता है बिट मैप कलर्स, एक होता है ग्रे स्केल कलर, एक होता है आरजीबी कलर मोड, एक होता है CMYK श्याम कलर, और एक होता है हमारे पास लैप कलर्स। ठीक हो गया बेटा। बिट मैप कलर्स कौन से होते हैं? ये लाइट क्वालिटीज़ के हमारे पास कलर्स होते हैं। ठीक है, जो हमने बचपन में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए, कि बचपन में जैसे हम पेंसिल वाले कलर इस्तेमाल किया करते थे, बिल्कुल लाइट क्वालिटीज़ के कलर, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली बिट मैप कलर जो है कंसिडर किए जाते थे। ठीक है, उस टाइप के अगर आपने कलर यूज़ करने हैं लाइट क्वालिटीज़ के, तो आप बिट मैप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ग्रे स्केल कलर, ग्रे स्केल कलर कौन सा होता है बेटा? ग्रे स्केल कलर वो कलर होता है जिसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर होता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कलर बनता है उसको ग्रे स्केल कलर कहते हैं। डेफिनेटली जो हमारा ग्रे कलर होता है उसमें ब्लैक और वाइट की क्वांटिटी ऐड होती है, तो हमारे पास ग्रे कलर जो है वो बनता है। अगर आपने ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में काम करना है बेटा, तो फिर आप ग्रे स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। आरजीबी, आरजीबी का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, आरजीबी कलर जो होते हैं बेटा, ये हमारे पास सॉलिड कलर होते हैं, खालिस कलर्स होते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के लिए या हमने किसी भी किस्म का कोई बैनर ब्रोशर डिज़ाइन करना हो सॉलिड कलर में, तो बेटा हम आरजीबी कलर का इस्तेमाल करते हैं। हम प्रिंट के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास बेसिकली जो आरजीबी कलर मोड होता है ये सॉलिड कलर्स होते हैं। ठीक है, CMYK, ठीक है, C से सियान, M से मैजेंडा, Y से येलो, K से कैल्वन, कैल्वन ब्लैक कलर बेसिकली जो की ब्लैक कलर होता है उसको हम कैल्वन कलर्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो CMYK होता है इसमें हमारे पास ये भी सॉलिड कलर्स ही होते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर जो गोल्डन कलर होता है वो लुक लाइक अ ब्लैक शेड हमें जो है वो दे रहा होता है। ठीक है, आरजीबी कलर मोड में अगर हम गोल्डन कलर क्रिएट करेंगे तो वो हमें मोस्टली थोड़ा सा लाइटिंग शेड देगा। ठीक है, प्रॉपर गोल्डन शेड देगा। बट अगर हम CMYK में इस्तेमाल करें गोल्डन कलर को तो हमें ब्लैकिश कलर देगा, ब्लैक शेड देगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने किसी किस्म की फ़ोटोशॉप से अगर आपने किसी किस्म का कोई बैनर डिज़ाइन प्रिंट आउट के लिए करना है या समथिंग, तो बेटा आप CMYK भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे गोल्डन कलर जो होगा वो आपको ब्लैकिश टाइप का कलर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप RGB कलर मोड सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट देगा। तो आप पे डिपेंड है कि आपने CMYK यूज़ करना है या RGB कलर यूज़ करना है। बट यहाँ पे एक मेजर पॉइंट वो ये है बेटा कि जब भी हम एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं, एडोब फोटोशॉप में हमेशा हम RGB कलर मोड में काम करते हैं। ठीक है, हम हमेशा RGB कलर मोड में काम करते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम चलते हैं जी लैब कलर्स। ठीक है, लैब कलर बेटा कौन से होते हैं? ये वो कलर्स होते हैं लोग, जैसा कि अगर किसी कलर के अंदर हम कोई लिक्विड ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो वो अपनी कलर क्वालिटीज़ को थोड़ा सा चेंज कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको लैब कलर्स के हवाले से काम करना है तो आप यहाँ से वो कलर्स में भी काम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो कलर्स होते हैं वो उसके शेड थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं बनस्बत सॉलिड कलर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा यह बात याद रखिएगा कि हम जब भी एडोब फोटोशॉप में काम करेंगे हम हमेशा RGB कलर मोड में काम करेंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, हम हमेशा RGB कलर मोड में काम करेंगे। बाकी जब हम प्रिंट मीडिया की तरफ जाएंगे फिर हम अपनी कलर क्वालिटीज़ को दोबारा डिस्कस करेंगे कि अब हमने प्रिंट मीडिया के लिए कौन से कलर्स का इस्तेमाल बेहतर इंतखाब करना है। एडोब इलस्ट्रेटर में हमारे पास दो ही कलर रह जाते हैं, RGB कलर और CMYK कलर। ठीक है, और इस तरह जो हमारे पास कोरल ड्रा होता है उसके अंदर भी हमारे पास RGB एंड CMYK कलर्स होते हैं। ठीक है,
तो ये बात याद रखिएगा कि एडोब फोटोशॉप में जब भी हम काम करेंगे हम हमेशा RGB मोड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह बेटा हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे बिट्स की। अगर आपने प्रिंट मीडिया के लिए, फिर मैं वही बात रिपीट करूँगा, आपने प्रिंट मीडिया के लिए कुछ डिज़ाइन करनी है, आपने किसी भी अपने ब्रोशर का या कोई भी आपने डिज़ाइन किया है उसका आपने क्या करना है, प्रिंट लेना है, तो बेटा आपने हमेशा 32 बिट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आपने सोशल मीडिया के लिए कुछ डिज़ाइन करना है फिर आपने हमेशा यहाँ से 16 बिट या 8 बिट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड आप पर है कि आप इसमें से क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया के लिए बेटा हमेशा 16 बिट या 8 बिट, और आपने जब भी प्रिंट मीडिया के लिए कुछ डिज़ाइन करनी हो तो आपने हमेशा 32 बिट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह आई होप आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह बेटा ये जो ऑप्शन है बैकग्राउंड कंटेंट्स की, ठीक है। बैकग्राउंड कंटेंट्स बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास जो कैनवस के ऊपर जो हम पेज डिज़ाइन करते हैं उसका कलर कौन सा होना चाहिए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड पे वाइट है, तो आप पे डिपेंड है कि आपने ऑलरेडी यहाँ से कलर वाला चेंज करना है, ब्लैक वाइट की जगह ब्लैक करना है, या किसी और कलर का आपको जो पेज चाहिए जिस पर आप काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट डिफ़ॉल्ट ये वाइट रहता है। आप इन केस इसको वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, बाद में इस कलर को चेंज करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि बाद में कलर चेंज नहीं होता, हम बाद में इस कैनवस का कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी मोस्ट जो है वो इजी एग्जांपल वो ये दूंगा कि जैसे कोई आपने देखा होगा आर्टिस्ट को जब वो कोई पेंटिंग करता है तो वो ट्राई बोर्ड रखता है अपने पास, ठीक है, और ट्राई बोर्ड के ऊपर एक वो पेज लगाता है वाइट कलर का, ठीक है। तो बेसिकली ये वो पेज है हमारे पास। अगर वो किसी और कलर का पेज लगाना चाहे तो लगा सकता है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है कि अगर आपने किसी किस्म का और किसी और कलर का पेज लगाना है तो आप लगा सकते हैं। बट अगर इनकेस आप इसको वाइट ही सेलेक्ट करते हैं तो हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिएगा कि 32 बिट जब मैंने सेलेक्ट किया, ऑप्शन यहाँ पे मुझे कह रहा है कि खुद से ऑप्शन सेलेक्ट करें, डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 16 बिट करता हूँ या मैं 8 बिट करता हूँ तो मुझे वो कहता है डोंट कलर मैनेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया बेटा कि सोशल मीडिया के लिए सॉफ्टवेयर ऑटो कलर उठाता है, तो वो कह रहा है डोंट कलर मैनेज। जो कलर ऑलरेडी है हम सोशल मीडिया पे वही इसी में जो है अपलोडिंग कर सकते हैं। बट अगर प्रिंट मीडिया की तरफ जाना है तो मुझसे वो पूछ रहा है कि आप इनमें से किस कलर मोड में उसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं, किस क्वालिटी में करना चाहते हैं। तो मैं फिर रिपीट कर दूं बेटा, ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये आप अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोडक के हवाले से है, HTV के हवाले से है, फौजी फिल्म के हवाले से है। तो ये आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर अपने मुताबिक इसको सेलेक्ट कर लेता है। इसलिए जो एडवांस ऑप्शंस होती है बेटा ये हमेशा डिफ़ॉल्ट होती हैं। इनको आप खुद से चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो सॉफ्टवेयर अपने मुताबिक इसको क्या कर लेता है, पिक कर लेता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ स्क्वायर पिक्सल्स, आपकी जो पिक्सल क्वालिटी होती है वो हमेशा स्क्वायर ही रहती है। अगर आप उसको भी चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि ये ऑप्शन डिफ़ॉल्ट होती है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बाकी आप अपने पेज के मुताबिक रेजोल्यूशन सेलेक्ट करें, कलर मोड सेलेक्ट करें, बिट्स को सेलेक्ट करें, विड्थ को और हाइट को सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर यही पेज आपको आपको घंटे बाद फिर चाहिए, कल फिर चाहिए, हफ्ते बाद फिर चाहिए, तो फिर आप इसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है। सेव करने के लिए बेटा जैसे कि ये ऑप्शन है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा विजिटिंग कार्ड के नाम से यहाँ पर पेज क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। देखिए बेटा मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोबारा मुझे कह रहा है अपने यहाँ पे नाम वगैरह मेंशन करें किस नाम से आपने सेव करना है। तो मैं इसको विजिटिंग कार्ड का नाम जो है वो क्या करता हूँ, दे देता हूँ। तो बेटा ये सारी ऑप्शन नीचे ऑलरेडी मौजूद हैं। हम सेव प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें मेरे पास ये विजिटिंग कार्ड का पेज जो है वो क्या हो गया, सेव हो गया।
अगर इन केस कुछ ऐसा पेज आपने मल्टी क्रिएट कर लिया, आपको कोई पेज नहीं चाहिए, मोस्टली अरसे से आपने पेज यूज़ नहीं किया, तो आप उस पेज को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, जैसे ही बेटा मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, ऑटो मेरी स्क्रीन पर वो पेज जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जब भी आप न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, न्यू पेज पे जाने के बाद आपको दोबारा विजिटिंग कार्ड का पेज चाहिए, तो या तो आपका वो रिसेंट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर इनकेस वो रिसेंट में नहीं है, गायब हो गया है या मिस हो गया है, तो बेटा सेव्ड में आपके पास मौजूद रहेगा। आप इनमें से किसी जो भी पेज आप करना चाहो, डबल क्लिक करोगे और पेज आपके पास देखें दो बन गए, एक ये मौजूद है, एक ये मौजूद है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक था पेज क्रिएट करना। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं विजिटिंग कार्ड का मैंने पेज क्रिएट किया, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी पेज क्रिएट करना है आप उसको कर सकते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का लेक्चर पेज क्रिएशन के हवाले से एडोब फोटोशॉप के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन तमाम ऑप्शन की अच्छे से प्रैक्टिस करें। किसी किस्म की कोई बात समझ ना आई हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो बेटा आप इस वीडियो को दोबारा देखें, हर पॉइंट को समझें, वीडियो को दोबारा से समझें। अगर इन केस किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टूल लिस्ट सीरीज़ के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपनी ग्राफिक की स्किल्स को इम्प्रूव करें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।